Good morning students. In today's class we'll start our new exercise 14.3 statistics with median. मतलब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज 14.3 में किसके बारे में, मीडियन के बारे में कि हाउ कैन वी फाइंड मीडियन, मीडियन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जब आप 9th क्लास में थे तो आप मीडियन किस तरह से फाइंड करते थे, आपका कोई भी डाटा दिया होता था, आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके अगर आपके वो नंबर्स ऑड में होते थे तो आपकी जो मिडिल टर्म होती थी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वही आपकी मीडियन होती थी, और अगर इवन में होती थी तो हम दो बीच की मिडिल टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डाटा गिवन होगा वो किस फॉर्म में होगा, इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा। जब इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा तो आप उस फॉर्मूले का यूज यानी उस तरह उस मेथड का यूज आप नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है मीडियन, तो फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आप देखिए इसके हम समझते हैं कि ये एफ क्या होता है, एल क्या होता है, एन अपॉन टू सी एफ और एच, ये सब वैल्यूज क्या होती है। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है इसके लिए, जैसे जिस तरह से हमने मोड में पढ़ा कि मोड में हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो चीज गिवन होती है सब कुछ इसी से मिल जाता है। लेकिन मीडियन में एक और आपको स्टेप चलना पड़ेगा अभी आगे। ये इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन होगी, आपको एक कॉलम और बनाना होगा, किस नाम से, सी एफ के नाम से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सी एफ। सी एफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो किस तरह से निकालते हैं, देखिए हम ये पहला वाला नंबर यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 9, इसमें ये ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 22, इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 42, ये आपका इसमें ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 56, इसमें ये ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 64, ये इसमें ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 68। इस तरह से हम इसको कंबाइन करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आगे बीच में लगाए, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से ये कर दिया है, मार्क कर दिए कि ये 4 सेम लिखते हैं, इसमें ये प्लस के लिए आ गया, ये जो आंसर आया उसका फिर ये प्लस करेंगे आ जाएगा, आंसर आएगा नेक्स्ट ये प्लस कर देंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है चीज जो मार्क की है इस तरह से, ठीक है। देखिए सी एफ का जो लास्ट टर्म है और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को प्लस करता हूँ सबको 5 4 9 12 एंड 4 16 एंड 8 आपका हो जाएगा 24 एंड 4 28, मतलब 8 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 68। मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और सीएफ की लास्ट वाले नंबर ये दोनों बराबर होने चाहिए हमेशा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप ऊपर से ऐड गलत कर रहे हैं, उसको सही ऐड नहीं कर रहे हैं आप। ये बात समझ आई जी। देखिए अब जो हम बात करेंगे वो एफ की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, एक्चुअली एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का मतलब हमें जो एफ ढूंढना होता है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर ये एफ क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एन अपॉन टू है, एन का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, यानी जो 68 है, 68 यहाँ पर एन है, तो सबसे पहले हम एन अपॉन टू फाइंड करेंगे। एन अपॉन टू इक्वल टू यानी 68 अपॉन 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 4 8, तो आपका क्या आया एन अपॉन टू 34 आया। एन अपॉन टू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 34। तो फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले आपको एन अपॉन टू के बारे में पता होना चाहिए। क्यों कि देखिए ये जो 34 आया है हमें ये देखना है कि इसके अंदर सीएफ के अंदर, सीएफ के अंदर 34 जो है वो सबसे ज्यादा किसके नियरेस्ट है। मतलब अगर हम राउंड ऑफ करें तो सबसे करीब में किसके आ रहा है, देखिए 34 या तो 22 के करीब में आ रहा है या फिर 42 के, लेकिन हम इससे कम वाली वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब अगर 34 है तो हम 22 या 26 या 28 या 29 या 33 नहीं ले सकते, इससे ज्यादा वाली ही वैल्यू लेनी होगी। मतलब ये आपका जो होगा इसके सामने ये आपका एफ हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब है कि जो हमारा एन अपॉन टू है, एन अपॉन टू मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है, पहले हम फ्रीक्वेंसी के टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे, 34 आया। हम ये देखेंगे सीएफ के पास में 34 जो है सबसे करीब में किसके है, 34 या तो 22 के ज्यादा करीब में है या फिर 42 के, लेकिन हम 22 नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, ये आपकी जो है वो इससे नंबर इसकी वैल्यू से कम वैल्यू है। तो हम ज्यादा वाली ग्रेटर वैल्यू ले सकते हैं, स्मॉलर वैल्यू नहीं ले सकते।
तो ये जैसे ही 42 आया तो सबसे करीब में इसके 42 के, तो 42 के सामने वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। और एल क्या होगा, देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उसके इंटरवल की लोअर लिमिट, जैसा कि हम उसमें पढ़ते थे मोड के अंदर। मोड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मोड में 3 वैल्यू होती हैं, F1, F2, F3। जो F1 होता था जो था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती थी, इसे मॉडल क्लास बोलते थे, उसके इंटरवल की लोअर लिमिट वही एल होती थी। तो यहाँ पर भी वही है, जो आपका फ्रीक्वेंसी आई है उसके इंटरवल की लोअर लिमिट या अपर होती है, लोअर होती है, मतलब कम वाली लिमिट होती है, ये आपकी एल रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे CF की। देखिए CF क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उसके सामने CF पर जाकर उसकी प्रीसीडिंग क्लास, ये आपका यहाँ पर CF होगा, मतलब ये CF नहीं देना है आपको, फ्रीक्वेंसी के सामने जाकर उसकी प्रीसीडिंग क्लास, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उसके CF पर जाकर उसकी प्रीसीडिंग क्लास। तो CF को हम CF के अंदर ढूंढेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढेंगे। बस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमें CF की हेल्प चाहिए थी, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी CF की हेल्प इस तरह से ली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और यहाँ पर है एक H का मतलब होता है हाइट ऑफ द क्लास। ये आप लोग जो है वो उसमें ये पढ़ा, आप लोगों ने मीन में भी पढ़ा था, स्टैटिफिकेशन मेथड में भी, उसके बाद आपने मोड में भी पढ़ा कि हमारा H क्या होता है। H मतलब हाइट ऑफ द क्लास या क्लास साइज, मतलब कितने कितने का गैप है इनके बीच में। तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, 85 माइनस 65 कितना होगा, 20 होगा। 85 माइनस 65 और कितना होगा, 20। सबका गैप जो होता है वो इक्वल होता है, सब में 20 ही होगा। अब हमें करना क्या है, करेंगे तो L हमारे पास है 125 प्लस n/2 आपका आ रहा है 34, क्योंकि हमें अपॉन 2 अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपॉन 2 हमने कर दिया यहाँ पर। या तो आप वहाँ पर लिखते 68/2, ज्यादा बेटर ये हमने यहीं पर ही डिवाइड कर दिया, 68 को 2 से डिवाइड कर 34, आप सीधा n/2 की जगह पर डायरेक्ट 34 पुट कर देंगे। माइनस CF आपका कितना है 22, यहाँ पर हम लिखेंगे 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, ये F ही होता है, F नाम से होता है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 20। और हाइट ऑफ द क्लास, जो क्लास की हाइट है यानी क्लास साइज, वो आपका कितना है यहाँ पर 20। फिर देखिए यहाँ पर 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपका ऊपर रहा 125 प्लस, इनको माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, बस इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 5 2 7 2 1 3 एंड 137। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या है, ये इंटरवल इस फॉर्म में था, देखा इन्होंने क्या दे दिया, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बिलो 20 का मतलब यहाँ पे हमें गैप कितना कितना है, क्लास साइज कितना है 20, 25, 30, 35, मतलब 5 का गैप है। तो इसका मतलब कि इंटरवल कहाँ से शुरू हुआ होगा, इंटरवल जो स्टार्ट हुआ होगा वो आपका स्टार्ट हुआ होगा 15 to 20, 15 to 20, बिलो 20 का मतलब तो ये है कि 5 है क्लास साइज है। फिर ये नेक्स्ट वाला आपका हुआ होगा 20 to 25, देन ये नेक्स्ट होगा आपका 25 to 30, देन नेक्स्ट 30 to 35, 35 to 40, देन 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, मतलब इस तरह से होगा ये आपका इंटरवल। क्योंकि यहाँ पर हमें पता कैसे चला, क्योंकि 5 का क्लास साइज है, 20, 25, 30, मतलब 5 का गैप आ रहा है। तो बिलो 20 का मतलब क्या है, 15 से ही तो स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो 5 का गैप आएगा। 15 to 20, 20 to 25, 0 to 20 नहीं लेना, 0 to 20 का मतलब तो फिर तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 5 का आएगा, ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। हमें यहाँ पर इस तरह इस रॉ को देखकर, इस कॉलम को देखकर हमें पता चला कि क्लास साइज जो है वो इंटरवल का 5 का है। तो जो अगर 20 है तो कहां से स्टार्ट होगा, 15 to 20, 20 to 25, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से इंटरवल होगा। अगर बिलो वाला क्वेश्चन होगा, ये यहाँ पर वर्ड बिलो भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, बिलो या लेस देन दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिलो या लेस देन में एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर अब ये सिंपल क्वेश्चन होता है, मतलब अगर इंटरवल गिवन होता तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते नेक्स्ट कॉलम में CF फाइंड करते हैं, हमें मीडियन निकालने के लिए CF निकालना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी CF होता है, जो लिखा हुआ नहीं होगा ऊपर क्वेश्चन में तो ऊपर सिंपल ये इंटरवल लिखा होगा, मतलब जो भी इनकम या जो भी दिया होगा, ये नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह से ही लिखा होगा। लेकिन हमें समझना है इस क्वेश्चन में
कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर लो वाला क्वेश्चन है या लेस देन वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये आपका फ्रीक्वेंसी ना होकर ये आपका क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो लिखा नहीं होता, हमें उससे समझना होगा। क्योंकि आपको सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखनी है, अगर लो या लेस देन वाला क्वेश्चन है तो इंटरवल तो आप सेट कर लेंगे जैसे मैंने सेट किया अभी। उस क्वेश्चन में आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, बल्कि आपका क्या गिवन होता है, CF गिवन होता है। CF गिवन होगा, उसकी जगह पर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जरूरत इसलिए पड़ेगी F निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में वो समझ लीजिए। अगर अभी CF निकालने की बात होती तो ऊपर 2 लिखता है, 2 में 6 ऐड करता है, 8 आ जाता। अगर ये CF निकालते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसमें क्वेश्चन उल्टा होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 100 में से नीचे से माइनस करते हैं, 100 में से 98 माइनस करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, 98 में से 92 माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 92 में से 89 माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, 89 में से 78 माइनस करेंगे तो आपका ये 1 और 11 आएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपका 3 और ये आपका 3 यानी 33 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 और ये 21 आएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपका 18 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 4 आएगा और ये आपका ऊपर वाला नंबर सेम ऐसे ही लेके आता है। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 100 में से 98 माइनस करेंगे आपका 2 आएगा, 98 में से 92 माइनस करेंगे 6 आएगा, 92 में से 89 माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, 89 में से 78 माइनस करेंगे 11 आएगा, 9 8 1 और 8 माइनस 7 1, 8 में से 5 माइनस किया 3 और 7 में से 4 माइनस किया 3, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 1, 4 40 माइनस 6 8 देन 1, 6 माइनस 2 4 एंड 2 सेम एज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लो या लेस देन वाले क्वेश्चन में ये ऑलरेडी CF होता है, फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से फाइंड करते हैं। एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करूंगा, फ्रीक्वेंसी का अगर मैं टोटल करता हूँ चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF का लास्ट नंबर, ये दोनों आपके जैसे होने चाहिए। अब आपको सेम वही इसी तरह से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले अपनी वैल्यूज देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए n/2। n/2 मतलब आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो n होता है, जैसे हम n भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल है 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आया, 50 आएगा। तो n आपका कितना, n/2 आपका कितना आ गया, 50 आ गया। हम यहाँ डायरेक्टली 50 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो 50 है वो CF में सबसे नियरेस्ट किसके है, या तो ये 45 के है या फिर 78 के नियरेस्ट में है। लेकिन हम 45 नहीं दे सकते क्योंकि 45 जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 45 जो है वो 50 से कम वैल्यू है, मतलब स्मॉलर वैल्यू है, तो हम स्मॉलर वैल्यू नहीं ले सकते, इसे ग्रेटर वैल्यू लेंगे, इससे ज्यादा वाली वैल्यू। ज्यादा नियरेस्ट वैसे 50 के ज्यादा नियरेस्ट जो है वो 45 ही, अगर हम राउंड ऑफ करें तो नियरेस्ट जो है वो 45 है। लेकिन हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि इससे स्मॉलर वैल्यू है, तो हमें F मतलब ये जो हमें ये क्या रहेगी, नियरेस्ट वैल्यू 78 रहेगी। तो इसके सामने जो क्लास होती है ये आपकी क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई हम वैल्यू नहीं निकालते हैं, ये सिर्फ जस्ट हेल्प के लिए, यानी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 50 जो है वो सबसे नियरेस्ट CF के अंदर सबसे नियरेस्ट कहाँ है, किसमें सबसे नियरेस्ट है, किस टर्म से जो है सबसे नियरेस्ट है। आप फ्रीक्वेंसी के अंदर डायरेक्ट नहीं देखेंगे, मतलब n/2 का जो आंसर आया है ये मत देखने बैठ जाना कि 50 जो है इसमें नियरेस्ट किसकी है, ऐसे नहीं देखना है आपको। मतलब जो n/2 करने के बाद जो आपका 50 आंसर आया, हमें ये देखना है कि 50 जो है वो CF के अंदर सबसे नियरेस्ट यानी सबसे करीब में किसके है, सबसे करीब में वैसे 45 के है, लेकिन 45 के हम नहीं ले सकते क्योंकि इससे स्मॉलर वैल्यू है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें 78 लेना पड़ेगा। तो 78 के जस्ट सामने जो है वो आपका क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे L की बात करेंगे। L जो होती है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके इंटरवल की लोअर लिमिट, यानी ये 45 जो है, क्योंकि इंटरवल हमने डिजाइन किया है तो L जो है वो आपका क्या है 35 हो जाएगा। L आपका 35 हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे CF की। CF जो देखते हैं हम, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है उसके सामने CF पर जाकर उसकी प्रीसीडिंग क्लास, ये हमारा क्या होता है, CF होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी आप फ्रीक्वेंसी इसमें ढूंढने मिल जाएगा, क्योंकि एक बार ये CF इधर साइड है और फ्रीक्वेंसी इधर साइड है आपको। ठीक है, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उसके सामने CF पर जाकर उसकी जस्ट प्रीसीडिंग क्लास, ये आपकी क्या है, CF होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे H की, यानी हाइट ऑफ द क्लास। अब हम गैप देखेंगे, माइनस कर सकते हैं 20 - 15,
तो आपका कितना आएगा 5 आएगा, यानी हाइट ऑफ द क्लास यहाँ पर क्या है 5 है। और फ्रीक्वेंसी एल आपका जो है वो 35 है, 35 प्लस n/2 यानी ये आपका आया है 50 माइनस सी एफ आपका आया है 45 और फ्रीक्वेंसी जो है यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 33 है इंटू एच, हाइट ऑफ द क्लास जो है वो आपका 5 का है, ठीक है। और ये 35 प्लस इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5/33। अब ये इससे कैंसिल तो हो नहीं पाएगा तो कैंसिल कर दें, तो अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 5 25 25/33, ठीक है। नीचे कुछ नहीं वाला एज्यूम कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 33 1 33, इसको इससे मल्टीप्लाई 55 प्लस 25, नाउ ऐड 1 1 1180/33। आप जो भी डिवाइड करके होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा।